मस्तूरी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने आदिवासियों की 12 जातियों में मात्रात्मक गलती सुधार कर अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने केंद्र सरकार के निर्णय के लिए मोदी सरकार का आभार जताया है। आदिवासियों की 12 जातियों में तकनीकी त्रुटि को दूर करते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें पूरी तरह से अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने की घोषणा कर दी है। इस मामले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिनों केंद्र सरकार को भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए इसे अपनी उपलब्धि गिनाया और कहा कि कांग्रेस सरकार के प्रयासों से ही यह संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री के इस पत्र और बयान के बाद भाजपा में खलबली मच गई। अलग अलग जगह से भाजपा के नेता मुख्यमंत्री इस बयान से गलत बताने लगे और सामने आकर पूर्व की डॉक्टर रमन सिंह सरकार के कार्यकाल में इस संबंध में तमाम कागजी कार्रवाई पूरी किए जाने की सफाई देने लगे। विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने भूपेश बघेल पर श्रेय लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रहते उन्होंने सिर्फ पत्र लिखा, जबकि इसके पहले तमाम प्रक्रियाएं भाजपा से जुड़े तमाम नेताओं द्वारा पूरी की गई थी। श्री बांधी ने कहा, भूपेश बघेल ने सिर्फ पत्र लिखा है, उन्होंने एक भी बार इस संबंध में प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं की। आदिवासी के हितैषी होने का दोनों प्रमुख पार्टी नेता ने दावा किया, मगर आदिवासी किसे अपना हितैषी मानते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। सभी तर्क न्यूज़ सच की आवाज राकेश खरेस की खास पेशकश। उन्होंने अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, जो संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे, उन्हें किसी प्रकार के आरक्षण का नौकरी में लाभ नहीं मिलता था। अनुसूचित जो आरक्षित है उसका किसी तरीके से लाभ नहीं मिल पाता था और ये वर्षों से आदिवासी समाज के लोग इस लाभ से वंचित थे। आज प्रधानमंत्री जी ने उनको संवैधानिक अधिकार दे दिया है। अब वो अनुसूचित के शेड्यूल्ड एरिया में आने लगे हैं। अब उनको आरक्षण लाभ मिलेगा, इसलिए हम उनके आभार व्यक्त करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का और उन समस्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय जी हैं, विष्णुदेव साय जी हैं, नंदीराम कंवर जी हैं, हमारे नेता लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने पहल बहुत जीवटता के साथ पहल किया। अब हमने कांग्रेस को भी कहते हैं कि कांग्रेस इस पे श्रेय लेने की बातचीत करती है। कांग्रेस केवल एक भ्रामक और पत्राचार की बात करता है। पत्राचार की बात केवल मात्र उनका अभी तक के हमने देखा कि पत्र लिखा। अब ये किन पत्रों का हवाला देते हैं? 2021 में इन्होंने एक पत्र लिखा कि इन्हें अधिकार मिलना चाहिए, केवल पत्र लिखा, लेकिन प्रशासनिक काल वो डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में पूर्ण हो चुका था। और 2020 में हमारे ही नेताओं ने अर्जुन मुंडा के साथ बैठ करके भी इस जाति के जो उस समय के तत्कालीन अनुसूचित जनजाति के मंत्री रहे, उनसे भी बातचीत करके इस संदर्भ पे पहल किया था और लगातार वो प्रयास करते रहे। आज कांग्रेस जो है अपनी कुटिलता को दिखाते हुए इसका वाहवाही केवल पत्र के आधार पर वाहवाही करने का एक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 55 साल में इनके कालखंड में कभी भी अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक में राजनीतिक तौर पर लाभ देने का कोई भी पहल नहीं किया, विचार नहीं किया, कोई ऐसा प्रमाणित कोई बातें नहीं रही जो छत्तीसगढ़ में